9वां। देखो क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, सभी ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है ये बताओ। देखो एक मीनार के एक पाद बिंदु से, यानी एक मीनार है उसके पाद बिंदु से, यानी हमारे पास क्या है, देखो पहले डायग्राम देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। हमारे पास क्या है, एक मीनार है, ये माना लिया हमने, ठीक है, इसके पाद बिंदु यही होगा पाद बिंदु मीनार का, तो हमने ए इसे माना और ये बी, ये हमारी क्या हो गई, एक मीनार हो गई, इसका पाद बिंदु ये रहा। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। फिर क्या बोला है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ध्यान रखना, मीनार जो होता है यानी जो टावर होता है वो भवन से ऊंचा होता है। वो देखा होगा ना मोबाइल का टावर, वो क्या होता है, नॉर्मली घरों से ऊपर होता है, यानी मीनार हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है, और भवन क्या होते हैं, छोटे। तो बोला है कि इस मीनार के पाद बिंदु से, किसके, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, किसके, भवन ये रहा, अपन ने मान लिया कितना, CD मान लिया, क्या मान लिया, CD, ये C और ये D है, यानी ए बिंदु से इसका शिखर का उन्नयन कोण कितना बोला है ये बताओ, कितना बोला है, 30 डिग्री बोला है, ठीक है। और फिर बोला है कि भवन के पाद बिंदु से, किससे, भवन के पाद बिंदु, भवन ये रहा अपना, इसके पाद बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण, किसके, मीनार का उन्नयन कोण कितना बोला है, 60 डिग्री। आया समझ में यहाँ तक। फिर क्या बोला है कि यदि मीनार की ऊंचाई, क्या बोला है, मीनार की ऊंचाई कितनी है, 50 मीटर, कितनी, 50 मीटर, तो आपको बोला है भवन की ऊंचाई ज्ञात करिए, किसकी, ये जो भवन बचा है ना अपना पास, ये अपना भवन, इसकी ज्ञात करनी, ये अपना क्या है, भवन है, और ये अपना क्या है, मीनार है, क्या है, मीनार। हमें क्या बोला है, भवन की ऊंचाई ज्ञात करिए। आया समझ में यहाँ तक। देखो क्वेश्चन क्या है, मैं समझा देता हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, नॉर्मली ध्यान रखना भैया। इधर देखो, मीनार पहले क्या बोला है, एक मीनार के पाद बिंदु से, यानी हमारे पास मीनार तो आनी चाहिए, तो हमने सबसे पहले क्या बनाई, मीनार बनाई, मीनार के पाद बिंदु से भवन का उन्नयन कोण, किसका, भवन के शिखर का उन्नयन कोण, क्या बोला है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी मीनार का पाद बिंदु ये रहा, भवन का शिखर ये रहा, कितना है, 30 डिग्री। फिर बोला इस भवन के पाद बिंदु से, किससे, इस भवन के पाद बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण कितना है, कंप्लीट है यहाँ तक कि नहीं है। और इसने एक लाइन और एक्स्ट्रा दे दी कि जो मीनार की ऊंचाई है वो कितना है अपने पास, 50 मीटर। कोई दिक्कत है क्या? अब अपन को क्या ज्ञात करनी है, भवन की ऊंचाई, तो भवन की ऊंचाई अपन h मान लेते हैं, यानी हमें निकालना है CD। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? कंप्लीट है यहाँ तक। अब देखो सबसे पहले लिखो माना नहीं, मीनार की ऊंचाई, मीनार तो दे रखी है ना अपने पास, दे रखी है नहीं दे रखी, ये बताओ। तो क्या लिखोगे, मीनार की ऊंचाई, किसकी, मीनार की ऊंचाई कितनी है, AB जो है वो कितनी है, 50 मीटर। कोई दिक्कत है क्या? तथा माना की, क्या लिखोगे, माना की भवन की ऊंचाई मापोगे, क्या मानोगे, भवन की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई CD जो है उसे अपन ने कितना माना है, H। ये रहे ना भवन, CD, हाँ, अरे CD बोल या DC बोल, लेकिन जो ABCD में पहले आता है ना काउंट अल्फाबेट में, उसे हम उससे लिखते हैं हम, तो हमने क्या लिख लिया, CD लिख दिया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। तो यानी माना कि भवन की ऊंचाई CD जो है वो किसके बराबर है, H के बराबर। कोई दिक्कत है क्या? अब ये जो AC है इसे आप क्या हो गए, X मान लो। क्या मान लो, X। क्यों मानो, क्योंकि है ना जब हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ये वाला त्रिभुज लेंगे, इसमें क्या होगा, ये भुजा और ये भुजा का काम आएगा, क्योंकि यही की यही भुजा क्या है, छोटे वाले में भी काम आ रही है, इसलिए हम आधार और लंब को लेंगे। इधर भी हम आधार और लंब को लेंगे, क्योंकि एक भुजा तो अपने पास क्या हो जाएगी, यहाँ से निकल जाएगी, निकल जाएगी या नहीं निकल जाएगी। ध्यान रखना, अगर अपन कर्ण निकालते, क्या कर्ण निकालते, तो छोटे वाले त्रिभुज में कर्ण काम आता क्या, नहीं आता, इसलिए अपन कर्ण नहीं लेते हैं। आया समझ में कि नहीं आया? आया ना। तो यहां पर क्या लिखोगे, जो AC है, क्या AC को भी अपन ने कितना मान लिया, X मान लिया। कितना मान लिया? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। अब छोटा वाला त्रिभुज तुम्हारे हिसाब से ये दिख रहा है, बट क्या इसमें वैल्यू दे रखी है अपन को, तो अपन को पहले इधर वाला त्रिभुज लेना है। कौन सा? इधर वाला। तो क्या नाम लोगे, त्रिभुज, क्या लिखोगे, त्रिभुज BAC में क्या होगा, 10 60 डिग्री, कितना
देखो इस वाले को भूल जाना, ये अपने पास क्या बन रहा है, tan 60 डिग्री बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा। tan 60 डिग्री किसके बराबर होता है, लंब बटा आधार के बराबर। भैया कितनी बार याद करेगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है नहीं होता है। अब बताओ लंब कितना है, थीटा के जस्ट सामने वाला कितना हो जाएगा, AB, ठीक है, और आधार कितना हो जाएगा, AC। कितना हो गया, tan 60 डिग्री कितना, √3, और AB कितना है अपने पास 50 मीटर, और अपॉन में कितना है AC कितना हो गया x। यहाँ पे क्या लिखोगे ये बताओ, यहाँ पे tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, ये बताओ, कंप्लीट है यहाँ तक। छोटा वाला त्रिभुज, क्योंकि देख अपन को ना तो भवन की ऊंचाई मालूम है, ना ही ये मालूम है। अगर हम ये ले भी लेते हैं तो क्या होता है, h बराबर x कुछ ना कुछ आता, फिर इसको सोल्व करते हैं, यहाँ से वैल्यू को उसमें पुट करना पड़ता। अब हमने ये लिया है तो इसमें एक चीज़ मालूम है, और ये क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली निकल जाएगी, ये निकल जाएगी तो उसमें डायरेक्ट वैल्यू रख लेंगे, बाकी कोई अंतर नहीं है। अपन ने वो लिया, समीकरण 1 बन जाएगा। आया समझ में, h बराबर x की जो भी वैल्यू आएगी वो ऑप्शन में, फिर उसे आगे फिर यहाँ से निकाल के वो वैल्यू उसमें रखनी पड़ेगी, बात वही है। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अपन ने यूँ लिया क्योंकि ये अगर मालूम है तो ये आसानी से निकल जाता है, और क्योंकि कौन मालूम है अपन को। आया समझ में, इसलिए अपन ने पहले ये वाला लिया है। तो देखो √3 बराबर कितना हो गया, 50 मीटर अपॉन x हो गया, तो x को इधर भेजो, कितना हो जाएगा, √3x बराबर कितना हो गया, 50 मीटर। कोई दिक्कत है क्या। अब बताओ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x बराबर 50 √3 मीटर। कोई दिक्कत है क्या, x का मान आ गया अपने पास, आया या नहीं आया ये बताओ, ठीक है। नहीं अभी अपन को ये थोड़ी ना बोला है, कोई बात नहीं, आने दो। अंकित मौर्य, अरे ध्यान से, अरे महाराज अभी सामने देख, x बराबर कितना हो गया, 50 √3 आया इधर, x बराबर कितना हो गया, 50 अपॉन √3 मीटर हो गया। अब देखो हमें क्या बोला है, ये दूरी नहीं, हमें क्या चाहिए, भवन की ऊंचाई चाहिए। भवन की ऊंचाई बोला होता तो हमें क्या करना पड़ता, परिमेयकरण। अभी अपन को भवन की ऊंचाई मिल गई क्या, नहीं मिली है ना, इसलिए अपन ने इसका परिमेयकरण नहीं किया, इसको यहीं रहने दिया अपन ने। आया समझ में कि नहीं आया, ठीक है। अब आप क्या करोगे बताओ, अब क्या करेंगे, छोटा वाला त्रिभुज लेंगे। कौन सा त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज ACD में। कहाँ दिमाग है भैया, ACD, मैं क्या बोल रहा हूँ, CD है, ठीक है। क्या है, त्रिभुज ACD में, किसमें, त्रिभुज ACD में। देखो क्या होगा अपने पास, tan 30 डिग्री, कौन सा, tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। कोई दिक्कत है क्या, लंब बटा आधार में लंब कितना होगा, 30 डिग्री सामने, कितना हो जाएगा CD, और कितना हो जाएगा आधार, कितना हो जाएगा AC। कोई दिक्कत है क्या। अब बताओ tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 बराबर कितना है, लंब कितना है, CD है, कितना माना था अपन ने, h माना था या नहीं माना था, तो मैं डायरेक्ट h लिख लूँ, ठीक है। AC कितना है अपने पास, 50, एक बार, हाँ कितना है अपने पास, रुको एक बार, कितना है, x था, और x की वैल्यू कितनी है, 50 √3 है, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे 50 अपॉन √3। कोई दिक्कत है क्या। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, ये इससे ये, कोई दिक्कत है क्या, बोलो, ठीक है। कितना हो जाएगा, 50 √3 बराबर नहीं, 50 अपॉन √3, हाँ सॉरी, कितना हो जाएगा, 50 अपॉन √3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3h। कोई दिक्कत है क्या। अब इस √3 को इधर लेके आ जाओ, कहाँ आ जाएगा, नीचे आएगा, आएगा ही नहीं आएगा, तो कितना हो गया, 50 अपॉन √3 इंटू √3 इक्वल में कितना हो गया, h। मतलब कौन सा, ये गुणा में है, तो ये 50 के तो भाग में ही आएगा ना, 50 के तो भाग में ही आएगा, ठीक है। और आगे क्या है, जो नंबर होता है उससे क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगा, तो √3 इंटू √3 कितना हो गया बताओ, 50 अपॉन 3 बराबर कितना हो गया, h। क्या चल रहा है, मीटर चल रहा है, इसको और टुकड़े में कर रखा होगा तो h बराबर कितना दे रखा होगा, 16 सही 2/3 मीटर। क्या दिया हुआ है आंसर पीछे, ये बता, कौन सा, ये वाला दे रखा है। देखो 3 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 16 बार जाएगा,
तो रिमाइंडर शेषफल कितना बचेगा 2, 2/3। आया समझ में?